जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो आप लिखेंगे वही आपकी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। जब ईश्वर का नाम लेते हैं तो सारी चीज़ें हमारे रास्ते के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना वो हमारे को मिलनी शुरू हो जाती है और पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। आपने टाइटल के अंदर देखा होगा सच्ची बात, सच्ची घटना। ये बिल्कुल रियल है और ये हुआ है मेरे साथ में, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। हर इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन ईश्वर को कई बार कुछ और मंजूर होता है। ईश्वर कुछ और देना चाहता है, उससे बेटर देना चाहता है। जो हम सोच रहे होते हैं कि ये हमारे को मिल जाए, लेकिन हम मांगते इतना है, लेकिन प्रभु ने हमारे को इतना देना होता है, हम सिर्फ इसी के अंदर अटके रहते हैं। तो आज मेरे को उसी के बारे में आपको बताना है कि कैसे हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। भगवान ने जो इतना सा देना था उससे बड़ा हमारे को देता है। देखिए, आपकी कोई भी इच्छा है, आप कुछ भी चाहते हैं, किसी भी तरीके की आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, सक्सेस है, या फिर आप जॉब को लेकर के परेशान हैं, या फिर शादी नहीं हो रही है, कैसे हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं, उसके साथ में 3 चीज़ें हमारी काम करती हैं। हमारा थॉट, हमारी फीलिंग, हमारा एक्शन। आप क्या सोच रहे हैं, क्या उसके बारे में फीलिंग है और क्या एक्शन ले रहे हैं। सपोज़ सोच तो आप ये रहे हैं कि भाई मेरे को बहुत बड़ा घर लेना है, और मगर उसके साथ में फीलिंग क्या हो रही है, कैसे होगा, बैंक से लोन हो जाएगा, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। एक्शन ख़त्म हो गया। एक्शन क्या हुआ, लोअर एनर्जी के अंदर जाना शुरू हो गया। अगर आप जो सोच रहे हैं उसके अंदर अगर आपकी फीलिंग नहीं होगी, जो आप चाह रहे हैं उसकी फीलिंग नहीं होगी, तो वो काम नहीं बनेगा। एक्शन जो है ना आपका रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। यही हमारी बॉडी का सिस्टम है और यही यूनिवर्स जो है ना वो अलाइनमेंट होने की ज़रूरत है। हमारी अपने आप, हमारी थॉट और जो यूनिवर्स का जो ऑरा है और यूनिवर्स का जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी जो उसने भेजना है उसको अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। जब अलाइनमेंट में होता है तो जो भी हम चाहते हैं वो हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो मैंने कैसे अपनी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हर एक की अपनी लाइफ के अंदर चाहता है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। ऐसे ही मेरे मन के अंदर कुछ था जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, मेरे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने करना शुरू किया। मैंने क्या किया, ये मैं हमेशा लिखती हूँ। मतलब ये हनुमान जी है जो मेरे ईस्ट है, और इसके अंदर बहुत सारी बुक्स ऐसे मैंने लिखी हैं। उसके अंदर मतलब इसके अंदर मैंने लिखा है, और इसके अंदर मैंने राम 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 राम, मैंने सारे में राम 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 ये पूरा जो है ये लिखा है। ठीक है, इसको मैंने लिखा और लिखने के बाद में भगवान का नाम लिया। जिस समय हम भगवान का नाम लेते हैं उस समय सारी एनर्जी हमारी उसी के अंदर जा रही होती है। ये लिखने के बाद में मैंने फिर जो मेरी इच्छा थी, जो मैं चाहती थी कि ऐसा हो मेरी लाइफ के अंदर, ऐसा मैं चाह रही थी कि जो मैं बच्चों के लिए सोच रही थी कि ऐसा हो। अब मैं अपनी विश तो नहीं आपको बता सकती, हर एक की अपनी अपनी विश होती है। ठीक है, मैंने क्या किया, उसके बाद में ये राम पूरा लिखने के बाद में यहाँ पर स्पेस था मेरे पास में, तो यहाँ पर मैंने थैंक यू हनुमान जी 2024 जो भी मेरी विश थी वो मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दी है। लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया पूरे में, यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट कर दी। ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अब मैंने रोज़ाना इसके ऊपर राम 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 लिखा, और जहाँ पर मेरे को स्पेस मिला यहाँ पर मैंने थैंक यू, शुक्रिया हनुमान जी, मेरा ये काम इस डेट को हो रहा है या हो चुका है। इसको करने के बाद में मैंने इसके अंदर सर्कल बना दिया। इसको बनाने के बाद में मैंने अपना रख दिया। उसके बाद में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैंने इसको यूनिवर्स के
ईश्वर के समर्पण कर दिया कि मेरी ये इच्छा थी। उसके बाद में मैं अपने काम के अंदर लगनी शुरू हो गई। मैंने अपनी विश लिखी इसके अंदर, लेकिन प्रभु को उससे बेटर मुझे देना था। देखिए, प्रभु ने उससे बेटर देना था, और जो मैंने लिखा उस डेट से पहले, उस ईयर 2023 से स्टार्ट किया था, 2024 की डेट डाली थी, 2023 से स्टार्ट करके 2024, अब 24 ही चल रहा है, और मैंने 24 का मंथ भी डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को जब हम डेट और ईयर भी दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वंदना नहीं बोल सकते इसको, कि यूनिवर्स लग जाता है कि हाँ इसको ये इच्छा है, इसकी ये इच्छा इस पीरियड के अंदर करनी है। जैसे आपने कोई घर लेना है, ठीक है, आपने कहा कि मेरे को ये घर मिल जाए, भाई कब मिल जाए, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब उसका एंजॉय क्या कर पाओगे आप। तो आपको स्पेसिफिक आपको मंथ और ईयर भी लिखना पड़ेगा कि इस तारीख तक या इस डेट तक, इस मंथ तक, इस ईयर तक मेरा ये काम हो। अब मैंने ये लिखा, मैं रोज़ाना लिख रही थी 2023 से ही, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था 2024 में होगा, लेकिन मैंने एनर्जी ऐसी क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ, जो चीज़ हम चाह रहे थे कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रभु ने उससे भी कई गुना बेटर चीज़ हमारे को दे दी। अब क्या हुआ, जब हम वो चीज़ देखने के लिए गए तो वहाँ पर हमने देखा, मगर मेरे को वो एनर्जी, क्योंकि एनर्जियों के बारे में क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी पता चल जाता है, तो मैं गई हूँ, तो वहाँ मुझे एनर्जी, जो चीज़ मैं चाह रही थी, तो वो एनर्जी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब मुझे कुछ कमियाँ सी लगी। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपनी अफर्मेशन को चेंज किया, जो हमारे लिए बेस्ट हो प्रभु 2024 में हमें दें। ये मैंने लिखना है, थैंक यू हनुमान जी, 2024 में जो हमारे लिए बेटर हो। पहले मेरी दूसरी अफर्मेशन थी, अब मेरी दूसरी अफर्मेशन हो गई, मैंने समर्पण कर दिया, जो हमारे लिए बेस्ट हो वो। कैन यू बिलीव, विद इन अ 5 डेज़ के अंदर उससे कई गुना चीज़ हमारे को प्राप्त हो गई, और वो फाइनल हो गई। नहीं, अब जो मैंने पहले हम जो चाह रहे थे वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि हम चाह रहे थे इतना सा, हमारी नज़र, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं हमारे को कुछ दूरी तक ही दिखाई देता है, लेकिन प्रभु को तो सारी रोड दिखाई देती है ना, पूरी बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो इसलिए अगर आपकी विश, कोई भी ऐसी इच्छा है जो आपकी नज़र में वो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रभु ने कुछ और सोचा हुआ है, जब वो नहीं हो रही है, तो उस पीरियड के अंदर समर्पण, कि जो हमारे लिए बेस्ट हो वो आप देखेंगे, विद इन अ 2 डेज़ के अंदर आपको सिग्नल मिल जाएगा और आपकी विश पूरी हो जाएगी। मगर इसको करना कैसे है, अफर्मेशंस आपने जो लिखते हैं वो लिखते रहिए, लेकिन आपने ऐसी बुक लीजिए, ऐसी कॉपी लीजिए, इसके अंदर आप राम 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 लिखते रहिए। ठीक है, जब आप इन्हें एक एनर्जी क्रिएट करी, उसके बाद में आप यहाँ पर, जहाँ पर भी स्पेस आपको मिले, जैसे यहाँ पर मेरे को यहाँ पर स्पेस मिला, यहाँ पर स्पेस मिला, तो मैंने यहाँ पर लिख करके इसको सर्कल बना दिया। आप भी करके देखिए, यकीन मानिए बहुत जल्दी रिज़ल्ट, बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि एक तो हमने जब पहले लिखा, फिर उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करी, आपकी जो भी मनोकामना है ना वो ज़रूर पूरी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी हुई है, मेरी तो बहुत हुई है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से करिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। टिप ऑफ द डे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप ये भगवान का नाम लिखें, कोशिश करिए, अगर ब्रह्म-मुहूर्त के अंदर लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक समय बना लीजिए, उसके अंदर आपने लिखा, और जिस समय आप लिख रहे हैं रेड कलर से ही लिखा जाएगा। विश लिखिए, पहले जिस समय आप राम 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 या जय श्री राम लिख रहे हैं, ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं, या जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनको 108 बारी आप नाम लिख रहे हैं, लिखते समय आपका सारा ध्यान जो है उसमें तन्मय हो जाए, उसके अंदर डूब जाएं, राम नाम के अंदर डूब जाएं। उसके बाद में, करने के बाद में, फिर आपने अपनी विश लिखनी है, सबसे पहले शुक्राना करके, फिर उसके बाद में ये विश लिखिए आप, और फिर एक सर्कल बना दीजिए, जो विश है उसके ऊपर एक लाल कलर का सर्कल बना दीजिएगा। और आपने अपने कमेंट्स में क्या लिखना है,
मैं एक बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ, मैं भाग्यशाली सोल हूँ। जय श्री राम, आप मेरे साथ में हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हमारे को सब तरफ से प्यार मिलना शुरू हो जाता है। और रोज़ाना एक अच्छा काम ज़रूर करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।